के अंतर्गत संवैधानिक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय के संबंधित संवैधानिक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात 1947 का अध्ययन करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था और इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से प्राविधान किए गए थे। चलिए क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की पृष्ठभूमि सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था। ब्रिटेन में चुनाव व मजदूर दल की सरकार का गठन होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और मजदूर दल को बहुमत प्राप्त हुआ था। मिस्टर एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्रता देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने वायसराय लॉर्ड वेबल को लंदन बुलाया और दोनों की संयुक्त घोषणा में कहा गया कि भारत में शीघ्र ही चुनाव कराए जाएंगे और इसके साथ ही साथ भारत को क्या प्रदान किया जाएगा, स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी जाएगी। तो इस तरह से भारत शासन अधिनियम अर्थात जो स्वतंत्रता का अधिनियम है 1947, इसमें सबसे प्रमुख भूमिका है ब्रिटेन में चुनाव व मजदूर दल की सरकार का बनना तथा मिस्टर एटली ने ये फैसला लिया कि भारत को अब जो है कि स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए और इस प्रकार से उस समय वायसराय लॉर्ड वेबल को बुला करके और यह घोषणा किया कि शीघ्र ही भारत में चुनाव कराया जाए और इसके साथ ही साथ भारत को क्या प्रदान किया जाए, स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाए। इसके बाद से अगला जो प्रमुख प्राविधान है वह है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा के बनने से पहले हमारे देश में कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन के ही माध्यम से यानी कि संविधान सभा का निर्माण किया गया था और इस तरह से इस शासन अधिनियम के तहत 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसमें ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। सबसे प्रमुख सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। यानी कि इन 3 सदस्यों का एक जो है कि कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को और यह सदस्य वायसराय व प्रांतों के गवर्नर, कांग्रेस के मुस्लिम लीग, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिल करके और विचार विमर्श किया। यानी कि भारत के जो भी प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे वायसराय हो गए, गवर्नर हो गए प्रांतों के, इसके साथ साथ कांग्रेस व मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ मिलकर के विचार विमर्श किया कि भारत में किस प्रकार से जो है कि चुनाव कराया जाए, किस प्रकार से जो है कि संविधान का निर्माण किया जाए। इसके बाद से अगला जो प्राविधान था वह है कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें कौन कौन सी थीं, जिसको हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें कौन कौन से रखे गए। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना जो 24 मार्च 1946 को भारत आता है और यहाँ के विभिन्न प्रतिनिधियों से, विभिन्न महत्वपूर्ण लोगों से विचार विमर्श करता है। उसके बाद से पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान की बात की जा रही थी, इस भारत और जो है कि पाकिस्तान की मांग को इस कैबिनेट मिशन 1946 के तहत क्या कर दिया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया था। दूसरा सबसे प्रमुख प्राविधान यह हुआ था कि भारत के लिए संघ का क्या रखा गया,
प्रस्ताव रखा गया कि भारत में जो संघ बनाने की प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही थी कि भारत को एक संघ बनाया जाए, इस प्रस्ताव को रखा गया। यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उसको, इसके साथ ही साथ जो देसी रियासतें थी उन सभी को मिला करके भारत के अंदर जो है कि एक भारत संघ का निर्माण किया जाए, इसकी जो है कि चर्चा की गई। इसके बाद से तीसरा जो प्रमुख बातें थी वह है अवशिष्ट शक्तियों पर प्रांतों का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य यह है कि मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 में आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो विषय थे उनको 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा कुछ ऐसे भी विषय थे जो बच गए थे जिनको किसी भी सूची में स्थान प्राप्त नहीं था। ऐसे विषयों को यानी कि अवशिष्ट शक्ति कहा गया और इन अवशिष्ट शक्तियों पर किसको अधिकार दे दिया गया? प्रांतों का अधिकार दिया गया। चौथा मुख्य बात था कि संविधान सभा की रचना करना, यानी कि अगर हमें भारत में स्वतंत्रता चाहिए तो भारत में शासन चलाने के लिए हमारे पास एक जो है कि संविधान का होना जरूरी है। तो इस कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत यह प्राविधान किया गया, ये चर्चा की गई कि भारत में एक संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की रचना की जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। यह भी जो है कि इसमें महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई। अगला जो प्रमुख बात था वह है ब्रिटिश सर्वोपरित की समाप्ति, यानी कि इसके पहले यानी कि जो भारत के अंदर ब्रिटेन का शासन चल रहा था तो वो ब्रिटेन ही सर्वोपरि होता था। यहां जो भी निर्णय लिया जाता था वो अंतिम निर्णय जो है कि ब्रिटेन के पास रहता था। लेकिन इस भारत शासन अधिनियम 1946 के तहत, इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश सर्वोपरिता की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। अगला जो प्रमुख प्राविधान था वह है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता की स्वतंत्रता, यानी कि अब किसी भी देश को, यानी कि विशेष करके हम भारत की यहां बात कर रहे हैं, यानी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा या नहीं होगा यह भारत के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि यह भारत को जो है कि जबरदस्ती किसी भी तरह से राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं दिलाई जाएगी, यानी कि यह भारत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना की तहत भारत के अंदर कौन कौन से जो है कि प्राविधान किए गए थे। पहला है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया गया, भारत के लिए संघ का प्रस्ताव रखा गया, अवशिष्ट शक्तियों पर प्रांतों का जो है कि अधिकार हो गया और संविधान सभा की रचना करने की बात की गई, ब्रिटिश सर्वोपरिता की समाप्ति हो गई और राष्ट्रमंडल की सदस्यता की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी भारत को। तो इस तरह से इतने प्राविधान किए गए थे। इसके बाद से हम देखते हैं कि माउंटबेटन योजना 3 जून सन 1947 को आता है और इस माउंटबेटन योजना के तहत कौन कौन से प्रमुख प्राविधान किए गए? कह रहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और इस लॉर्ड माउंटबेटन के तहत ही जो है कि 3 जून 1947 को यह अपना प्रमुख प्राविधान, अपना प्रमुख जो है कि रिपोर्ट लेकर के प्रस्तुत होता है। उन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया तथा अपना रिपोर्ट क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और यह माउंटबेटन योजना अपना रिपोर्ट कब दिया? 3 जून 1947 को, जिसमें से सबसे पहला जो रिपोर्ट था उसमें कही गई कि पाकिस्तान की स्वीकृति। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको यहां बताया है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कि पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया था। परंतु इस माउंटबेटन योजना के तहत जो है कि पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया? स्वीकृत कर दिया गया। यानी कि भारत पाकिस्तान की जो विभाजन की बात चल रही थी, मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, उसको इसमें जो है कि स्वीकार कर लिया गया था। कुछ प्रांतों में जनमत संग्रह करने की जो है कि बात कही गई। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होना था, तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जो है कि सीमा का भी सीमांकन करना था कि भारत का जो है कि सीमा और पाकिस्तान का सीमा कहां तक जो है कि होगा। तो इस तरह से सीमा आयोग का जो है कि गठन करने की बात कही गई। इसके साथ साथ राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार
इस माउंटबेटन योजना 1947 के तहत भी भारत को प्राप्त हुआ कि राष्ट्रमंडल में वो शामिल होना चाहे तो हो सकता है, नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आता है। यह अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की स्वीकृति को जो है कि स्वीकार कर लेता है। कुछ प्रांतों में जनमत संग्रह कराने की बात की जाती है, सीमा आयोग का गठन होता है और राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार भारत को प्राप्त हो जाता है कि आप अलग रहना चाहते हैं तो अलग रह सकते हैं, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो नहीं रह सकते हैं। इस तरह से स्वतंत्र होगा। इसके बाद से अगला जो प्राविधान है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947, यानी कि जिस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित एक विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या हो जाता है, पेश हो जाता है। यानी कि भारत को स्वतंत्र करने से संबंधित विधेयक, चूंकि हम जो है कि जान रहे हैं कि यहां पर जो भी कार्य होते थे वह ब्रिटेन में मुख्य रूप से जो है कि निर्णय लिए जाते थे, तो यहां पर भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कह रहा है कि एक विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद इस विधेयक को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में क्या कर दिया, पारित कर दिया। तो इस तरह से यानी कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में इस विधेयक को पेश किया जाता है और 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद इस विधेयक को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में क्या कर देती है, पारित कर देती है। तो इन दोनों तिथियों को आपको याद रखना है, 4 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947। इसके बाद से अगला जो प्राविधान है इसमें जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इस स्वतंत्रता अधिनियम में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातों का प्राविधान किया गया। 2 अधिराज्यों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और 2 अधिराज्य कौन कौन से होंगे, आप सभी लोगों को मालूम है, भारत और पाकिस्तान। ये 2 अधिराज्य क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कहा गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात कहा गया कि संविधान सभाओं के द्वारा नए संविधान का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और संविधान सभा का निर्माण आप सभी लोग जानते हैं कि 389 जो मेंबर थे इनसे मिलाकर के संविधान सभा का निर्माण होना था। तो इस तरह से संविधान सभा के द्वारा नए संविधान बनाए जाएंगे। तीसरा प्रमुख बात कहा गया कि राष्ट्रमंडल छोड़ने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। यानी कि राष्ट्रमंडल में अगर शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में अगर शामिल नहीं होना चाहते हैं तो नहीं हो सकते हैं। अगला चौथा जो बात कहा गया इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, अंग्रेजों के नियंत्रण की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। यानी कि भारत पर अब अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि भारत का जब अपना खुद का संविधान बन जाएगा तो भारत का खुद का अपना नियंत्रण भारत के ऊपर स्थापित हो जाएगा और अंग्रेजों का नियंत्रण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से जो है कि ब्रिटिश सम्राट के अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। इसके पहले जो भारत के अंदर ब्रिटिश सम्राट का अधिकार हुआ करता था वो सभी के सभी अधिकार यहां पर कहा गया कि इस अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगला जो प्रमुख बात कहा गया हुआ है कि संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना। यानी कि ये जो संविधान सभा होगा, ये संविधान सभा जब तक पूर्ण रूप से हमारा संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता है, हमारे देश के अंदर चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक ये संविधान सभा जो है कि विधान मंडल के रूप में क्या है, कार्य करेगा, देश में जो है कि शासन व्यवस्था को देखेगा। तो इसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, यानी कि भारत शासन अधिनियम जो है कि 1947 के तहत मुख्य रूप से 6 प्राविधान किए गए। 2 अधिराज्यों की स्थापना की बात कही गई, संविधान सभाओं के द्वारा नए संविधान बनाने की बात कही गई, राष्ट्रमंडल छोड़ने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, अंग्रेजों के नियंत्रण की समाप्ति कर दी गई, ब्रिटिश सम्राट के अधिकार की समाप्ति कर दी गई और संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करने की बात कही गई थी। तो इस तरह से यह भारत शासन अधिनियम
1947 का प्रमुख प्राविधान था। इसके साथ ही साथ अगला जो प्रमुख प्राविधान था वह है भारत मंत्री का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। यानी कि जो ब्रिटेन के अंदर भारत के मंत्री होते थे, जो भारत की शासन व्यवस्थाओं को जो है कि देखते थे और ब्रिटेन के प्रति जो है कि जवाबदेह होते थे, इस भारत मंत्री का पद ब्रिटेन के अंदर भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब भारत मंत्री कोई नहीं होगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो शासन है वो संचालित किया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिक से अधिक जो है कि प्राविधानों को उसमें स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है। यानी कि जब तक हमारा संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता है तब तक हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन का संचालन करेंगे। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का क्या कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। यानी कि देशी रियासतों पर भी यह ब्रिटेन की जो अधिकार होते थे उनको समाप्त कर दिया गया था। माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को रात्रि को वंदे मातरम गीत के उद्घोष के साथ भारत को सत्ता क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तिथि है माउंटबेटन ने, यानी कि जो माउंटबेटन के द्वारा जो है कि प्रमुख प्रस्ताव लेकर के आया गया, उस माउंटबेटन के द्वारा 14 अगस्त 1947 को रात्रि को वंदे मातरम गीत की उद्घोष के साथ भारत को सत्ता क्या कर दी गई थी, सौंप दी गई थी। इसीलिए हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से 14 अगस्त के बाद जो है कि आधी रात्रि के बाद जो है कि ये हमें आजादी प्राप्त होती है, इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से यह आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था और जिसके तहत हम भारतीयों को आजादी प्रदान की गई थी। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।